शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। सुनने से पहले अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा में साहब के 3 सूत्र जो आदेश है महादेव का, वह 3 सूत्र को आप सबको करना है और करना है और एक दूसरे को बताना भी, खुद को करना है, एक दूसरे को बताना है कि भगवान गुरु हैं और भगवान वो आपके भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप पैसरम करके देखो कि आपका गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं। मतलब उनको जैसे भी समझे वैसे, और जो उनसी भाषा में समझे वह भाषा में समझाइए, लेकिन एक दूसरे को समझाना बताना महादेव को अच्छा लगता है कि चलिए हमारी चर्चा हो रही है, हमारे विषय पर बातचीत हो रही है। इस तरह से भगवान भोलेनाथ की प्रशंसा करके गुरु कार्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। महादेव जगत गुरु हैं, जगत गुरु को अपना गुरु बनाने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिया कि भाई ये 3 सूत्र से आपके महादेव गुरु आपका हो सकते हैं। साहब ने कहा कि हमने घोषणा किया, किसी ने अपना नाम का दर्ज करवाया कि भैया हम भी महादेव को अपना गुरु मानना चाहते हैं, तो हमने उनके तसल्ली के लिए हमने कहा कि गुरु महादेव, यह व्यक्ति इसी क्षण देवादिदेव महादेव आपको गुरु मानता है और आपके अंतरिक्ष साम्राज्य में शुभ सूचनाएं दर्ज हो, इस तरह से उसको विश्वास दिलाते हैं जो व्यक्ति गुरु से जुड़ता है। और फिर उसको बार बार कहते हैं कि हाँ भाई आपका नाम की घोषणा हो गई है, आपको ये काम करना है। इस तरह शायद उसको भी थोड़ा सा जिज्ञासा हो जाती है कि हाँ हम तो नाम का घोषणा करवा लिए हैं, महादेव के शिष्य बन गए हैं, हमको भी करना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए, हमको गुरु के 3 सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। यह सोचने पर वो मजबूर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ साहब ने एक बात और बताया। साहब ने कहा कि नाम की घोषणा करना कोई जरूरी नहीं है, और साहब सबसे बड़ी बात यह है कि बुनियादी जो जड़ है उस पर कभी कभी ध्यान देना, हमेशा नहीं, कभी कभी ध्यान देना। साहब ने कहा कि मेरे पास कौन था और किसी ने मेरे नाम की घोषणा करी। सीधी सी बात है, दूसरों की बात दूर दूर के ना जा करके हम अपनी बात बताते हैं। हमने तो कोई घोषणा नहीं हमारी हुई, केवल मन से मैंने यही कहा कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया कर दीजिए, हमारे पर कृपा कर दीजिए, थोड़ा सा आपकी दया हो जाएगी तो शायद मैं भी आप जैसों का महादेव का शिष्य बन जाऊंगा। यह उम्मीद पर मैंने मन ही मन उस महादेव को याद किया और याद ही करते करते महादेव मेरे गुरु बन गए। हमारा गुरु का बड़ा बढ़िया संबंध चल रहा है, बहुत बढ़िया संबंध चल रहा है। शायद गुरु जी ने कहीं न कहीं हमको उस लायक समझा जो हमें आदेश दिए। आदेश तो अपनों को दे सकते हैं, आदेश दिया कि हरेंद्रानंद तुम जो करते हो वो सबको बताओ, सभी लोगों को आवश्यकता है, ज़रूरत है गुरु की। कुछ लोग अनजान हैं, उन्हें समझाओ, बताओ कि जीवन में गुरु की आवश्यकता ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यह शरीर जो है मनुष्य का जीवन ही अपने पिछली गलतियों को सुधार करने का उपाय है। अगर इस जन्म में भी अपनी गलतियों का सुधार नहीं कर पाओगे तो पता न कौन कौन सा कैसा आपके यौवनी में जाना पड़ेगा, कैसा जन्म लेना पड़ेगा, शायद आवागमन से मुक्ति हो जाए, ऐसा महादेव ने कहा। तो उन्होंने कहा कि सबको बताओ और सबको समझाओ। हमने अपनी तरफ से कहा कि गुरु जी हम बताएंगे, हम समझाएंगे, हम, लेकिन काम तो आप ही कहे तो आप ही को करना पड़ेगा।
महादेव ने कहा कि ठीक है, मेरा काम मैं करूँगा, लेकिन शुरुआत तो करो ना आप, मेरे शिष्य हो, मेरे आदेश का पालन। अरे साहब कहते अरे महादेव गुरु जी, आपके आदेश का पालन क्यों नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बात हमारे मन में है तो वो भी हम आपको बता देना कि सब कुछ हम ही करेंगे, लेकिन आपको दया तो आपको करनी पड़ेगी। बताएंगे, समझाएंगे, गारंटी भी लेंगे, लोगों को विश्वास में लेंगे कि मेरे गुरु महादेव बहुत ही प्रकर्मी हैं, बड़ा दयालु हैं, पूरा विश्वास है कि हम जो भी मांगेंगे वह हमारे गुरु महादेव आपको जरूर देंगे। इस प्रकार हम पूरी कोशिश करेंगे गुरु जी समझाने का, और समझा भी रहे हैं। शाह ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के गुरु कार्य में जब मैं आया, किसी ने कहा कि हाँ भैया हम भी महादेव को गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमने विचार किया कि हम क्या करें। हम कहें कि ठीक है बना लो, हमारा विचार, हमारे अपना विचार है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम अगर महादेव को गुरु बनाते हो तो लाओ तुम्हारे नाम की सूचना महादेव तक भेज देते हैं। उसे विश्वास हुआ कि यार बहुत बढ़िया सूचना, मतलब हमारे नाम का सूचना महादेव तक भेज देंगे, हो सकता है भेज दे भाई, बहुत करीबी हैं। तो इसलिए हमने विचार किया कि आपका जवाब क्या दें। आपने कहा कि हम महादेव को गुरु बनाना चाहते हैं, तो हम इसलिए हमने ये अवसर निकाला कि इस तरह उनको विश्वास में लिया जाए कि इसी क्षण देवाधिदेव महादेव आपको यह व्यक्ति गुरु बना रहा है, आपके अंतरिक्ष साम्राज्य में इनका नाम दर्ज कर दिया जाए। आज से ये आपके शिष्य हैं, इनकी भी देखभाल करना, इनको भी ज्ञान बताना, इनको सही रास्ते पर लेके जाना आपका काम है। वह व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, बस केवल विश्वास के लिए ये नाम की घोषणा करवाना जरूरी मैं समझता हूँ, लेकिन उससे जरूरी है कि नाम की घोषणा करवाने के साथ साथ आपके मन की भी घोषणा होनी चाहिए कि मन आपका महादेव में लग जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। महादेव के गुरु कार्य में मन से कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया कर दो। तीसरा सूत्र, दूसरा तो चर्चा का है, लेकिन तीसरा सूत्र साहब कहते हैं कि नमः शिवाय का है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मन ही मन 108 बारी इसका भी जाप कर लीजिए, इससे शरीर शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब गुरु की दया हो जाएगी और गुरु का मंत्र का आपको ज्ञान हो जाएगा, तो गुरु जी ऐसा भी ज्ञान देंगे कि आप अपने चर्चा भी कर सकते हैं, और औरों की अगर चर्चा नहीं कर सकते हैं तो अपनी अनुभूतियों पर तो चर्चा कर ही लेंगे। इस प्रकार अपनी अनुभूतियों पर चर्चा करते करते एक दिन शायद दूसरों को भी बताने समझाने के लायक हो जाओगे। इसलिए महादेव से जितना भी आपसे बढ़िया संबंध बने, वह बढ़िया संबंध बना के अपनाइए, यही मेरा संदेश है। और इस संदेश के साथ साथ आइए एक गुरु जी से थोड़ी दया मांगते हैं, और ये दया बड़ा शुद्ध और बड़ा कारगर यह साबित हुई है। इसलिए इस दया के साथ हमारी जितनी भी गुरु बहन इस चर्चा के कार्य में जुड़ती हैं, उन सभी गुरु बहनों को दया मांगने को एक मौका मिलता है, और सभी लोग दया मांग लीजिए। हे शिवा आप हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही एक राह दिखा। शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी, करी दो हम पर थोड़ी दया।